20 से ज़्यादा कॉइन्स का आज आपको एनालिसिस मिलेगा। बात करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के बारे में, बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो मार्केट को इस समय पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ। तो लगभग 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्या हो रखा है, डेथ क्रॉस हो रखा है 4 आवर चार्ट के अंदर, जो शॉर्ट टर्म में बियरिश हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में उतना खतरनाक ये नहीं है, क्योंकि 4 आवर चार्ट के अंदर जब डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस होता है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, बट लंबे समय तक उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता। एंड वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी इस वाली वीडियो के अंदर, क्रिप्टो डेथ क्रॉस के अंदर। जिसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो डेथ क्रॉस हुआ था, वहां से हमें फॉल तो देखने को मिला, बट उतना बड़ा फॉल यहाँ पे नहीं आया। इवन हम $90,000 के एरिया तक भी नहीं गए। फिलहाल प्राइस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ चुका है। कौन सी ट्रेंड लाइन को? इस वाली ट्रेंड लाइन को, जहां से ऑलरेडी 3 से 4 बार रिजेक्शन आ चुका है। अब देखो 3 से 4 बार रिजेक्शन जब आ चुका होता है एक ट्रेंड लाइन का, तो चांसेस आर हाई कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए, एंड अभी भी वो चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। डब्ल्यू बन चुका है स्टोकास्टिक आरएसआई में भी, तो यहाँ पे चांसेस तो पूरे पूरे हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की साइड हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, जो कि अगर आता है तो $1,05,000 का लेवल दोबारा से प्राइस यहाँ पे अचीव कर सकता है। बट एंट्री लेना तभी सेफ रहेगा जब यहाँ पे हमें $98,000 के ऊपर फॉरवर्ड कैंडल देखने को मिलेगी। उसके बाद ही एंट्री लेना सेफ रहेगा, और उसके बाद ही हम टारगेट लेके चल सकते हैं $1,05,000 का। बट उससे पहले तक अगर आप ध्यान से देखते हो इस चार्ट को, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से अगर इस बार रिजेक्शन आया, तो ऑलरेडी 3-4 बार रिजेक्शन आ चुका है, एंड हर बार थोड़ा छोटा छोटा डंप आया है। तो अगर इस बार रिजेक्शन यहाँ पे आता है, तो एक बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता है, जो कि शायद हमें $90,000 तक लेके जाए, और हो सकता है $90,000 के नीचे भी ले जाए। हो सकता है हमें लोअर लेवल टच करने पड़ जाए, जैसे कि $72,000। बट उसके चांसेस अभी थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। कम इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि प्राइस दोबारा से टेस्ट करने आ चुका है ट्रेंड लाइन को, एंड इस बार टेस्ट करने जो आया है वो डब्ल्यू बना के आया है, तो ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% चांसेस हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी और $1,05,000 तक बिटकॉइन का प्राइस जाएगा। बाकी कहीं ना कहीं ये पंप आने के पीछे 3-4 रीजन और भी है, जैसे कि फियर और ग्रीड इंडेक्स भी इस समय पे 43 के ऊपर है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि हाँ ब्रेकआउट आता है तो प्रॉपर पंप आएगा। एंड उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आई है, जैसे हांगकांग की साइड से एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि हांगकांग में बिटकॉइन इथेरियम को एज प्रूफ ऑफ वेल्थ फॉर इन्वेस्टमेंट इमाइग्रेशन यूज करा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद फिर कुछ न्यूज़ हमें ये भी देखने को मिल रही है कि रिसेंटली जो बिटकॉइन के रिजर्व की बात हो रही है यूएस के अंदर, वो गेम चेंजिंग हो सकता है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन का रिजर्व अगर बनाया जाता है तो बाकी कंट्रीज में भी हमें बिटकॉइन का एडॉप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है इकोनॉमी के मामले में। एंड जब एक ऐसी कंट्री बिटकॉइन को लगातार बाय करना स्टार्ट करेगी, एक रिजर्व बनाएगी, तो बाकी कंट्री भी चाहेंगी कि वो रेस में पीछे ना रहे, एंड उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा बिटकॉइन को बाय करने का। जिस वजह से कंट्रीज का आपस में जब कंपटीशन होगा कि किसके पास ज़्यादा बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन की वैल्यू हमें इंक्रीज होती हुई दिखी। तो चांसेस आर हाई कि बिटकॉइन के अंदर ये पंप हमें देखने को मिले। इसके फेवर में बिटकॉइन डोमिनेंस भी है, यहाँ पे भी एक परफेक्ट रिटर्न हो रहा है, एंड एक गोल्डन क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है। न्यूज़ ऑलरेडी पॉजिटिव आ गई है, और फ्योर ग्रिड भी अंडर कंट्रोल है, तो एक प्लेटफॉर्म सेट है यहाँ बिटकॉइन पंप के लिए। डेट्स वाई मुझे लगता है पर्सनली कि ये ट्रेंड लाइन 70% चांसेस हैं कि ब्रेकआउट होगी, और $1,05,000 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। नाउ 30% चांसेस रिजेक्शन के भी हैं, तो अगर कुछ रिजेक्शन यहाँ पे आता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग ले रहे हो तो नीचे यहाँ पे $94,200 पे स्टॉप लॉस ला के रखो, ताकि अगर रिजेक्शन लेके फॉल आना भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो आपका बड़ा लॉस ना हो। ना बिटकॉइन का अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं, तो अभी भी ऑल ओवर एक रेंज के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक वन साइडेड पंप जो जो इस टाइप की रैली हमें देखने को मिलती है, या 10-20 हज़ार डॉलर का मूवमेंट आता है और पूरा बुल रन आता है, वो हमें तभी प्रॉपर देखने को मिलेगा जब डेली कैंडल क्लोजिंग $1,07,000 के ऊपर हमें प्रॉपरली देखने को मिलेगी, जो मे भी थोड़ा टाइम ले। या फिर अगर हम बात करते हैं प्रॉपर बेयर रन की, तो वो तब स्टार्ट हो सकता है जब हमें $90,000 के नीचे यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल जाए। तो ऑल ओवर ये जो एक रेंज मूवमेंट है, ये जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वही टाइप की मार्केट हमें देखने को मिलने वाली है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। बाकी वीकली चार्ट में भी डबल टॉप जैसे ये बना हुआ है, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन को एक लंबे समय के लिए पंप देना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीकली कैंडल एटलीस्ट $1,05,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। एंड जब तक यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोजिंग $1,05,000 के ऊपर नहीं होती, तब तक मैं कहीं ना कहीं ये मान के चलूंगा कि कभी भी मार्केट के अंदर डंप आ सकता है, एंड पूरे तरीके से हम दोबारा से बुलिश मार्केट के अंदर एंटर नहीं करें। तो बात करें अगर हमारे कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो वैसे तो ऑल्ट कॉइन्स की हालत पतली है। क्यों पतली है? क्योंकि एक तो बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के अंदर आप देख सकते हो ऑलरेडी गोल्डन क्रॉस हो चुका है बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर। वहीं दूसरी ओर
जो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस है उसके अंदर एक डेथ क्रॉस होने जा रहा है एंड उसने एक मेजर सपोर्ट अपना ब्रेक कर दिया है। तो अगर डेथ क्रॉस यहाँ पे अच्छे से ये परफॉर्म करता है एंड यहाँ पे ये डायरेक्शन लेके फॉल करना स्टार्ट करता है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कहीं ना कहीं रिकवरी आएगी, बट जैसे ये डायरेक्शन लेके ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस गिरना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स और भी बुरी तरीके से हमें गिरते हुए दिख जाएंगे, यानी कि जो ऑल्ट कॉइन्स के लोअर लेवल्स लगे हैं हो सकता है वो भी ब्रेकडाउन हो जाए। बट इसकी कंडीशन तभी बनेगी जब बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर यहाँ से रैली कंटिन्यू होती है एंड स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स डोमिनेंस के अंदर यहाँ पे डेथ क्रॉस प्रॉपर्ली देखने को मिलता है, जो कि अभी नहीं हुआ है एंड उम्मीद यही करना कि डेथ क्रॉस ना ही हो यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं जैसे कि इथेरियम, जो कि आप देख सकते हो अपने मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे चल रहा है एंड मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिमिट ऑर्डर्स दिए थे जहाँ पे मैं बाय करूंगा। एक ये रेंज रहेगी $2,300 का, फिर $1,529, देन $992 के आसपास, ये मेरे लिमिट बाय ऑर्डर है इथेरियम के अंदर। लाइट कॉइन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे $100 का एक लिमिट ऑर्डर लास्ट टाइम बताया था, बहुत अच्छी रैली वहाँ से दे चुका ऑलरेडी है। फिर मैंने आपको $86.47 का लिमिट ऑर्डर बताया था, 75.84 का लिमिट ऑर्डर बताया था एंड देन $55.66 का लिमिट ऑर्डर बताया था। ऑल ओवर अगर आपको लिमिट ऑर्डर समझ में नहीं आते तो जो ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है मार्क करे हुए, ये सपोर्ट एरियाज है मेरे लिमिट ऑर्डर से, जहाँ पे मैंने अपने बाय लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं। जैसे कि $100 पे आप देख सकते हो ब्लैक लाइन मार्केट, डेट मीन्स की मेरा लिमिट ऑर्डर है। तो अगर आपको मतलब बोल नहीं रहा हूँ तो आप समझ जाएगा। फिर बीएनबी कॉइन हमारे पास आ जाता है, जो कि मैंने आपको बोला था कि अगर इसका लिमिट ऑर्डर लगाना है तो $470 कैन बी अ गुड एरिया, वहाँ लाके छोड़ सकते हो। देन वी हैव XRP कॉइन, जो वैसे तो ओवर वैल्यू है बट अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है तो अभी फिलहाल अच्छे बाइंग रेंज में है, यहाँ पे बाय बनाया जा सकता है। देन वी हैव सुई कॉइन, जो अच्छे बाइंग रेंज में आ चुका है फिलहाल, 2.32 ज़्यादा बेटर एरिया है, अगर आपको एक अच्छी बाइंग लेना है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लाके छोड़ सकते हो। देन लास्ट में वी हैव सोलाना, जहाँ पे देन लास्ट में वी हैव सोलाना जिसके जो इंपॉर्टेंट एरिया रहेंगे वो वन जिसके देन लास्ट में देन लास्ट में भी है सोलाना, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बाय करने के लिए वो $156 एंड $124 रहेंगे, जहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला के। बाकी देखो यार, इस समय पे जो वेल्स है मार्केट के वो इथेरियम को रिकमेंड कर रहे हैं। एक न्यूज़ भी अभी कुछ घंटे पहले हमें देखने को मिली है, जहाँ पे इस वीक के अंदर जो यूएस का स्पॉट ETF है उसमें लगभग आप देख सकते हो 1,46,000 के आसपास इथेरियम ऐड करे गए हैं, जिसकी वैल्यू $420 मिलियन के आसपास है। जहाँ पे ब्लैक रॉक ने भी बाय करा है इथेरियम को लगातार, फेडिलिटी ने बाय करा है, बड़ी बड़ी कंपनीज लगातार बाय कर रही हैं इथेरियम को, जो कहीं कहीं इथेरियम के लिए लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनीज होती हैं एक चीज़ ध्यान रखना, बिटकॉइन को जो $20,000 $30,000 पर बाय कर रहा था वो ये सोच के बाय नहीं कर रहा था कि कल परसों प्रॉफिट हो जाएगा, एक महीने प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। वो बात करते हैं आने वाले 3 साल की, 5 साल की। वही देखते हुए लोग इथेरियम को बाय कर रहे हैं एंड यही देखते हुए मैं पर्सनली इथेरियम को बाय कर रहा हूँ। मुझे लगता है अगर इथेरियम को मैं एक अच्छे लेवल पे एवरेज कर लेता हूँ, देखो बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, ना ये बड़ी कंपनीज, ना आप, ना मैं, ठीक है? हमें एवरेज करना पड़ता है। हर 10% पे अगर आपके पास $1,000 है तो हर 10% पे आप $200 इथेरियम में डाल सकते हो। इस तरीके से आपका एक अच्छा एवरेज हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिटर्न और अच्छा रिटर्न लेके हम निकल सकते हैं इथेरियम से। एंड यही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं इथेरियम के अंदर फिलहाल के लिए, या फिर कोई और ऑल्ट कॉइन अगर आपको लगता है कि इथेरियम से बेटर है तो उसके अंदर। बट फिलहाल के लिए जो लो मार्केट के वाले ऑल्ट कॉइन है वो ज़्यादा बुलिश, बट फिलहाल के लिए जो भी लो मार्केट के वाले ऑल्ट कॉइन्स है वो ज़्यादा रिस्की है इस समय पे, क्योंकि वो सब बॉटम पे आ चुके हैं एंड ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस काफ़ी बेयरज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करें आप लोगों के ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जो भी आपने यहाँ पे कमेंट्स पूछे थे। एंड हाँ, अगर आपने मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं कर रखा, मेक श्योर करना क्रिप्टो विद अदनान नाम से आप सर्च करना आ जाएगा, ठीक है? ताकि आपके मैं जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के नाम नीचे लिख दो एंड मैं उनको फिर कवर कर लूँ अपनी आने वाली वीडियो के अंदर। या आपका जो भी सवाल होता है अगर आप मुझे ट्विटर के ऊपर टैग करोगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। ट्विटर के ऊपर कम फॉलोअर्स हैं तो वहाँ पे मैं अच्छे से रिप्लाई कर देता हूँ, पर्सनली भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ट्विटर पे मुझे टैग कर दिया करो, वहाँ चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि मैं आपके साथ सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। नाउ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था ऑन्डो कॉइन को लेके, तो स्टार्ट करें ऑन्डो कॉइन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन्डो कॉइन के अंदर फिलहाल एक सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे वैसे बुलिश तो है ऑन्डो कॉइन, बट अगर आपको एंट्री लेनी है, सेफ एंट्री लेनी है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाए। डेट मीन्स कि यहाँ पे $1.43 के ऊपर एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाए, डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाए, ज़्यादा अच्छी एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है, जो ज़्यादा सेफ रहेगी। बट मैंने पर्सनली ऑन्डो को इस लेवल के आसपास यहाँ पे बाय करा था, ऑलमोस्ट 1.45 के आसपास बाय करा हुआ है, बिकॉज आई बिलीव ऑन्डो टर्म के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बाकी फिलहाल के लिए ऑन्डो कॉइन के लिए सबसे अच्छी बाइंग जो रहेगी
वो 0.83 का लिमिट ऑर्डर रहेगा जो मैंने लगा रखा है पर्सनली, बिकॉज़ यहाँ तक प्राइस गिर के आया तो एक सडन जंप के चांसेस रहेंगे एंड चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ तक प्राइस गिर के आ जाए, क्योंकि स्टोकास्टिक आरएसआई थोड़ा बेयरिश यहाँ पे क्रॉसओवर दे चुका है। देन नेक्स्ट वी हैव इथफाई कॉइन, जो कि आप करंटली देख सकते हो अपने मेजर सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर चुका है। वही चीज़ हो रही है, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस का इम्पैक्ट हमें ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बेयरिश है, तो ऑल्ट कॉइन्स भी अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इथफाई के अंदर एंट्री लेनी है तो 1.215 इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग होगी तभी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी और पंप कंटिन्यू होगा। वी हैव जैस्मी कॉइन, जो कि करंटली एक अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर है। यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है अगर आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है, बिकॉज बॉटम लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। बाकी ये दो एरियाज रहेंगे जहाँ पे हम इसके लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। देन वी हैव आईसीबी कॉइन, जो कि अगेन बॉटम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो लॉन्ग टर्म को देखते हुए एक बाइंग बना सकती है, यहाँ से अच्छी रिकवरी दे सकता है। अगर हम स्टोकास्टिक आरएसआई भी देखते हैं तो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है, जो कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो एक रियल और बड़ा पंप हमें आईसीपी के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव गाला कॉइन, जो कि अगेन बॉटम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन करा हुआ है। डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट करता है तो एंट्री लेना ज़्यादा सेफ रहेगा। अदरवाइज बॉटम लेवल के ऊपर अगर आप बाय करना चाहते हो तो अभी बॉटम के ऊपर है, बाइंग बनाई जा सकती है। देन वी हैव माइरो कॉइन, जो अपने मल्टीपल सपोर्ट्स को तोड़ चुका है, बहुत बेयरिश देखने को मिल रहा है। कहाँ से रिकवरी करेगा कुछ कह नहीं सकते, स्टोकास्टिक आरएसआई के हिसाब से यहाँ से रिकवरी इसको थोड़ा देना चाहिए। अगर इसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो बेटर ऑप्शन रहेगा 0.03215। अगर यहाँ तक ट्रेड है और रिजेक्शन ले तो एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर बन सकती है, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉफिट बना कर दे सकती है अगर मार्केट या फिर ऑल कोइन यहाँ से बेरिश रहते हैं। तो एनो को शॉर्ट ट्रेड के लिए एक लिस्ट में रख लेना, बाकी स्पॉट बाइंग इसके अंदर करना तभी थोड़ा सेफ रहेगा जब 0.032 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग ही दे देता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ज़ाई कॉइन, जो कि अगेन काफी फेमस हुआ था, फिलहाल काफी बेरिश देखने को मिल रहा है। दैट्स क्रॉस इसके अंदर हो चुका है। इसके अंदर भी बाइंग करना रिस्की है, बेटर यही है कि स्पॉट बाइंग करनी है तो 0.169 इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोजिंग हो तो हम बाइंग करने जाए। अदरवाइज जिस हिसाब से दैट्स क्रॉस हो रखा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी शॉर्ट के चांसेस ज्यादा क्रिएट होते हैं। डेट्स वाई अगर प्राइस यहाँ तक जाता है और रिजेक्शन लेता है तो मैं पर्सनली शॉर्ट करने का देखूंगा। नेक्स्ट वी हैव नियर प्रोटोकॉल, जो कि करंटली आप देख सकते हो पूरे तरीके से यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इसने भी मेजर सपोर्ट को तोड़ दिया है। इसके अंदर भी अगर प्रॉपर रिजेक्शन आता है इस लेवल के ऊपर जाने के बाद तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बनाई जा सकती है। अदरवाइज बाय करना है या लॉन्ग करना है तो 3.573 इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, इसके बाद ही ये एक रिकवरी फेज के अंदर जाएगा। देन वी हैव सी कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो बॉटम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर भी अगर आपका इंटरेस्ट तो आप बाइंग बना सकते हो, अदरवाइज इसके अंदर भी एक डेथ क्रॉस हो रखा है तो चांसेस आर हाई कि रिकवरी करता भी है शॉर्ट टर्म में ही है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके फॉल करना स्टार्ट कर दे या एक रेंज मूवमेंट यहाँ पे दे दे। उसके बाद आरबी कॉइन है तो ऑलमोस्ट अपने बॉटम लेवल के ऊपर आ चुका है। चांसेस आर हाई कि यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिले, बिकॉज 2024 में यही वो रेंज थी जहाँ से इसके अंदर एक बड़ा बम्प आया था। आप देख सकते हो यही रेंज थी जहाँ से ऑलमोस्ट ये सीधे गया था यहाँ पे $48 के आसपास। तो कहीं ना कहीं दोबारा उस रेंज के ऊपर आया है तो चांसेस रहेंगे कि एक जंप देखने को मिले। तो $7.88 के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हो बाय का, जो मैंने पर्सनली छोड़ा हुआ है। ये दो एरियाज यहाँ पे रहेंगे। देन वी हैव आईओ कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो अगेन बॉटम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर रिकवरी के चांसेस रहेंगे, बट जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस है तो कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा कि अगर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर डेड क्रॉस हो गया तो जितने भी मेजर ऑल्ट कॉइन्स आप देख रहे हो वो अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक करते हैं। बाकी आईओ कॉइन थोड़ा बेटर है फंडामेंटली भी, तो रिकवरी दिखा सकता है। देन वी हैव जीएमएक्स कॉइन, जिसके अंदर रिकवरी तो आ चुकी है बट डेथ क्रॉस हो रखा है। डेट्स का मुझे पर्सनली लगता है कि हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से रिएक्शन लेके ये दोबारा से फॉल कर दे, तो आपको सिंपल सा वेट करना है। अगर ट्रेंड लाइन से यहाँ प्रॉपर रिएक्शन आता है तो एक अच्छा शॉट बन सकता है जीएमएक्स के अंदर, जो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रह सकता है, स्पेशली अगर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें एक दर्ज क्रॉस देखने को मिला उस समय पे। देन वी हैव पॉलीगॉन कॉइन, जिसको डंप्स के अंदर मैं अकोमोडेट पर्सनली कर रहा हूँ। $50-$50 $100 का हर हफ्ते इसको मैं बाय कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है कि $1 ही जा पाए, यही सोच के मैं बाय कर रहा हूँ। अदरवाइज पॉलीगॉन भी इस समय पे ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है, ना ही ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आ रही है पॉजिटिव साइड में। उसके बाद वाईएफआई है, ईयर फाइनेंस, जिसका क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो इसका जो बाइंग लिमिट ऑर्डर रहेगा वो $4,460 का रहेगा। जहाँ तक अगर प्राइस आया तो एक सडन जंप की उम्मीद रहेगी, तो चाहो तो पहले से लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हो, मैंने पर्सनली छोड़ा हुआ है। देन बॉम कॉइन को लेकर किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत बुरे तरीके से गिरा है। इवन सारे मीम कॉइन्स की हालत इस समय खराब है, इंक्लूडिंग बॉम कॉइन। फिलहाल के लिए इसके अंदर बाइंग करना मेरे हिसाब से रिस्की रहेगा, ठीक है। बाइंग करना इसके अंदर ऐसे ही है, एक तरह से जुआ खेलना।
कि अगर ऊपर चला गया तो 2x हो जाएगा, नहीं गया तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसका कोई सपोर्ट इस समय पे देखने को हमें नहीं मिल रहा कि कहाँ से रिवर्सल आएगा। स्टोकास्टिक आरएसआई है जो थोड़ी बुलिश है, जिस वजह से हो सकता है छोटी रिकवरी आ जाए, बट ऑल ओवर बड़ी रिकवरी आना बॉम्ब कॉइन में तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मार्केट के अंदर पूरी तरीके से दोबारा से बुल रन नहीं आता। नेक्स्ट वी है फैला नेटवर्क, जिसका क्वेश्चन किसने पूछा था। बॉटम लेवल के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है 0.1154 एंड 0.0941, ये दो एरिया रहेंगे जहां पे इसकी मैंने पर्सनली बाइंग करी है लिमिट ऑर्डर के साथ। आप भी लगा सकते हो, अभी भी टाइम है लिमिट ऑर्डर लगाने का। देन वी हैव आरबीटम, जिसने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है 0.4664 के ऊपर, अगर ये फॉरवर्ड कैंडल क्लोजिंग देता है तो इट कैन बी अ गुड एरिया जहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। देन वी हैव फाइट कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने बाइंग बताई थी, अच्छी रिकवरी देना स्टार्ट कर दी है। स्टोकास्टिक आरएसआई बुलिश है, तो फाइट कॉइन को अभी भी बाय करा जा सकता है, ये रिकवरी दिखा सकता है। देन लास्ट में वी हैव एनसी कॉइन एंड वाना नेटवर्क का भी किसी ने पूछा था क्या रिकवरी करेगा। तो देखो जितने भी एयर ड्रॉप वाले प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जब मान लो हमारे मेन ऑल्ट कॉइन्स ही काम नहीं कर रहे तो एयर ड्रॉप वाले ऑल्ट कॉइन्स में कहाँ से वॉल्यूम आएगी, एंड वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी एनसी कॉइन यानी कि नोट पे कॉइन जो था वो भी बेयरिश है, एंड वाना कॉइन भी कहीं ना कहीं बेयरिश हमें देखने को मिल रहा है। इनके अंदर रिकवरी तभी आएगी जब हमारे मेजर ऑल्ट कॉइन रिकवरी करेंगे। वाना कॉइन का भी अगर आप चार्ट देखते हो तो टोटली एक डाउन ट्रेंड के अंदर इस समय पर जा चुका है। बेटर यही है कि हम वेट करें, या तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो तो एंट्री लें, या फिर हम प्रॉपर बुल मार्केट आने का वेट करें उसके बाद एंट्री लें। उससे पहले एंट्री लेना रिस्की रहेगा। एंड हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट करती है दैट मीन्स कि $6.7 के ऊपर अगर यहाँ पे एक डेली कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो वाना नेटवर्क के अंदर एक अच्छा एंट्री बना सकते हैं हम, यहाँ से एक रैली दिखा सकता है। अदरवाइज इसके अंदर बाइंग करना भी रिस्की है। बाकी मैंने आपको समझाई दिया, जब तक ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बेयरिश है एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर की डेथ क्रॉस का डर बन रहा है, तब तक ऑल्ट कॉइन्स अपने बॉटम लेवल के ऊपर ही बढ़े रहेंगे। एंड अगर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस यहाँ से थोड़ी रिकवरी देके रिजेक्शन लेके गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी वैसे ही थोड़ी रिकवरी दिखाएंगे, उसके बाद रिजेक्शन लेके अपने मेजर सपोर्ट को भी ब्रेक कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेयरिश है। बाकी अगर मैं पर्सनली बिटकॉइन की बात करता हूँ तो बिटकॉइन बुलिश देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन नॉमिनल बुलिश देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से बिटकॉइन रैली यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, चांसेस इसके क्रिएट हो रहे हैं स्पेशली शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो जब भी चांसेस बन रहेंगे जब इस रेंज को ये पूरे तरीके से ब्रेकआउट करेगा। अदरवाइज अभी हम साइडवेज हैं बिटकॉइन के लिए एंड ऑल्ट कॉइन्स के लिए हम बेयरिश है। उम्मीद करता हूँ मार्केट का एक ओवरव्यू अच्छे तरीके से आपको मिल गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।